साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आपके समक्ष किसी खास मुद्दे पर अपने विचार रखना चाहूँगा। यदि आप बहुजन पैगाम को घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिसकी वजह से लोग देश में क्या घटित होने जा रहा है, होता रहा है, एक सच्ची जानकारी हर भारतीय तक पहुंच सके। आप जानते हैं किसी देश को चलाने के लिए 3 स्तंभ होते हैं: शासन यानी गवर्नमेंट, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, और जुडिशरी। मीडिया प्रत्येक इन्फॉर्मेशन को जैसी इन्फॉर्मेशन है उसी तरीके से घर घर पहुंचाने का काम करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस देश में यानी भारत का मीडिया इस तरह काम नहीं कर रहा है। वो पूरी तरह बिक चुका है। सरकार के प्रचार करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों मिलकर रात दिन मोदी जी का, मोदी सरकार का, अमित शाह जी का, योगी का यानी बीजेपी का गवर्नमेंट प्रचार करने का उन्होंने ठेका ले लिया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तो उन्हीं को पता होगा। सब बातों को छोड़कर आज मैं आपके समक्ष एक खास मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका में आप जानते हैं जिला अदालतें होती हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट होता है। इसके साथ साथ जो सर्विसमैन के मैटर्स होते हैं उसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भारत सरकार ने बनाया हुआ है, जिसे कैट कहते हैं। इसके अलावा विभिन्न न्यायालय और होते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेल टैक्स से रिलेटेड, आदि आदि। आज मैं आपके सामने कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात करने वाला हूँ। साथियों, आप जानते हैं, शायद पता है नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट न्यायालय है। As the information received to me by the staff members who are dealing in CAT, according to their information, there should be 12 judges in CAT situated in Delhi. But on the place of 12, there are only 3 judges at present. Honorable Justice R.N. Singh, Honorable Justice Jamshed Ahmed, Chairman Honorable Justice Miss Manjula Das। अब जरा सोचिए कि जितने भी केस कैट में विचाराधीन हैं, जहां 12 जज होने चाहिए, उनमें कुछ केसेस तो डबल बेंच के हैं, जो डबल बेंच में ही सुने जाते हैं, वहीं तभी फैसला होता है। कुछ केसेस हैं सिंगल बेंच के होते हैं। 3 जजेज हैं, सिंगल बेंच में केस सुने जा रहे हैं। उनकी भी एक लिमिट है, कितने केस सुनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज जो न्याय मिलना चाहिए लोगों को, सफर लोग हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। किसकी जिम्मेदारी है कैट में जजों को नियुक्त करने की? लोगों ने, जो सफरर हैं, उन्होंने वकीलों के माध्यम से भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए टाइम टू टाइम दरखास्त दी जाती है, अपील की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो तो जजों की नियुक्ति नहीं करते। जजों की नियुक्ति करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की नियति क्या है? काफ़ी समय से दिल्ली कैट में इतने ही जज काम कर रहे हैं। सारे केसेस एडजर्न होते जा रहे हैं। लोगों के जो केस पड़े हुए हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, लोग रिटायर भी हो गए हैं, और बहुत सारों
की तो डेथ भी हो गई है, केस विचाराधीन है। Who shall provide the justice to them? In the absence of proper appointment of judges to hear the matters, to decide the matter, is a big question. इस पर देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कौन करेगा? इसलिए जरूरी है कि न्यायपालिका में जो स्टाफ होता है, जजेज होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, डिप्लोमा नहीं, उनके पास डिग्री होती है, LLB हो, LLM हो, LLD हो। उसी तरह से प्रशासन में जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं। उसी तरह से शासन है, जो देश को या प्रदेश को चलाते हैं वो भी कुछ पढ़े लिखे होने चाहिए। इसी के अभाव में, क्योंकि वो पढ़ाई का महत्व नहीं समझते। प्रधानमंत्री मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं, नोबडी नोस। मुझे भी नहीं पता, शायद उन्हीं को पता होगा। इसीलिए मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और जो भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, कितने पढ़े लिखे, एजुकेशन क्या है, इससे सिद्ध होता है कि वो एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जुडिशरी की तरफ ध्यान तो क्या देंगे। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होगा कैट में, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। लोग परेशान हैं, सफरर हैं, किससे न्याय मांगे। जाते हैं 1 बजे तक वेट करते हैं, 1:30 बजे तक, लंच के बाद कुछ होता नहीं है। जितने केस होंगे, हियरिंग हो गई, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में केवल वो जज ही जो हैं वो तो अपना काम करते ही हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उसे फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉपर संख्या न होने की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है टाइम टू टाइम कैट के चेयरमैन भी लिखते हों, लेकिन सुनता कौन है? सुनने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी दशा में कैट के माध्यम से जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। कौन ये काम करेगा? सरकार की मंशा इससे साफ जाहिर होती है कि लोगों को न्याय से वंचित रखना चाहती है। वो जज ही नियुक्त नहीं होंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अब जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, शायद भारत सरकार को पता है, नहीं है, आई कांट से। हम किसी पर कमेंट नहीं करते, ना किसी की आलोचना करते हैं। जो फैक्ट्स है, दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, दिखाई दे रहा है, उस पर आते हैं। ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दायित्व है, जो उनका लीगल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, उसका काम है। उसे सोचना चाहिए कि जो जुडिशियल सिस्टम है देश के अंदर, वो विधिवत तरीके से काम कैसे करे। वो तभी काम करेगा जब जुडिशियल स्टाफ और जजेस की संख्या बराबर होगी, तभी काम कर पाएगा। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि देश की न्यायपालिका प्रॉपर तरीके से काम करे और लोगों को प्रॉपर तरीके से न्याय मिले। जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनमें भी आप देख रहे हैं, वहाँ इतना पक्षपात है। इस देश में, इस देश का जो संविधान है सबको इक्वल राइट देता है, लेकिन भारत सरकार सबको इक्वल राइट नहीं देती। चाहे कैट हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर जो कोलोजियम सिस्टम बनाया गया है उसके माध्यम से जो हायर जुडिशरी में नियुक्तियाँ होती हैं वो पक्षपातपूर्ण होती हैं। इंटेलिजेंट, मेहनतकश, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, केसेस किए हुए हैं, निष्पक्ष रूप से जो न्याय देने की क्षमता रखते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जुगाड़ लगा करके जो जज पहुँच जाते हैं, किसी तरीके से उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाता है। किसी भी तरह की स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं होती। उनकी मेरिट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उनका कोई टेस्ट हुआ, इंटरव्यू लिया गया, अथवा कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। यही कारण है कि वो जिस कैटेगरी से, यानी मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं कहता, रिकॉर्ड कहता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कैट हो, मुख्य रूप से 2 कम्युनिटी के जज नियुक्त किए जाते हैं, ब्राह्मण्स और वैश्य। इक्का दुक्का इधर से कोई आ गया तो अलग बात है,
उसी तरह का वो न्याय देते हैं, क्योंकि इस पर कोई कुछ कर नहीं सकता। सरकार के पक्ष में फैसले होते हैं, सरकार को क्या जरूरत पड़ी है कोई बात उठाए। विपक्ष है, विपक्ष में भी मैं समझता हूँ जो लीडरान हैं कितने पढ़े लिखे हैं और इस दिशा में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। उन्होंने विभिन्न पार्टियां हैं देश में, उन्होंने अपनी कोई लीगल सेल बना रखी है, लीगल डिपार्टमेंट बना रखा है जो लीगल मैटर्स को देखे और उस पर काम करे, वो आवाज़ उठाएं पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में। ऐसा वहाँ पर भी होते हुए नजर नहीं आता है। अब बात रही बार एसोसिएशंस की। जो इलेक्टिव मेंबर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कैट बार एसोसिएशन, इनकम टैक्स डिपार्ट की बार एसोसिएशन होती है। ये क्या करते हैं? जो इलेक्टेड मेंबर्स चुन के जाते हैं बार एसोसिएशन में, चेयरमैन बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, ट्रेजरर बनते हैं, आदि आदि पदों पर नियुक्त होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद जजों से मिलकर ये अपनी गोट फिट करने का काम करते हैं कि किसी तरह से हम हाई कोर्ट के जज बन जाएं, हम कैट में जज बन जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएं। ये देश के लिए और वकीलों के लिए समान रूप से न्याय कैसे दिलाया जाए देश के भारतीय लोगों को, उस पर ये न कभी सोचते न गौर करते हैं। इसीलिए अपना टाइम पास करते हैं और उस जजों से मिलकर लाभ उठाते हैं। ऐसा नोटिस में आ रहा है, नहीं तो ये दशा नहीं होती। किसी भी वकील ने या किसी भी बार एसोसिएशन ने जो जिस मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने उठाई है कि कैट में 3 जज हैं, दिल्ली कैट में जो सेंटर है, राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहाँ पर कैट की पोजीशन ये है कि 3 जज हैं, 12 के स्थान पर 3 है। किसको न्याय मिलेगा? क्या किसी भी बार एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई? नहीं। तो इसलिए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो मैं एडवोकेट हूँ, वोट देता हूँ, मेरा वोट जिसको चाहते हैं उसको देते हैं। इलेक्ट होकर के पर्सन वहाँ पहुँच जाता है, उनकी एक गवर्निंग बॉडी बनती है। यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सब मिल करके जहाँ जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन क्वेश्चंस को आगे रेज करें, सरकार को रेज करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को रेज करें। जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं जिनको ये अधिकार है इस समस्या का निराकरण करने के लिए, उनको टाइम टू टाइम मेमोरेंडम दें, शायद ये समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन कहीं से कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देता। क्या होगा इस देश का, क्या होगा देश की न्यायपालिका का? बहुत ही चिंताजनक प्रश्न है। इस दिशा में जो हमारे विद्वान अधिवक्ता गण हैं पूरे देश के, उनको भी सोचना चाहिए और दिशा में कुछ आगे करना चाहिए। कैट की समस्या नहीं है केवल, जो दूसरे बॉम्बे में भी कैट है, कलकत्ता में भी हो सकता है। देश में कितने कैट हैं? क्या किसी भी कैट में जजों की संख्या बराबर है? बराबर का मतलब मेरा ये नहीं है कि दिल्ली में 12 है तो 12 वहाँ पर होना, जितनी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है क्या उतने जज वहाँ पर हैं? शायद नहीं होंगे। इसलिए उनको न्याय नहीं मिलता। हाई कोर्ट में, डिफरेंट हाई कोर्ट में जितने जजों की संख्या होनी चाहिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जितने जजों की संख्या होनी चाहिए क्या है? ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से जो लीगल प्रोफेशन में हैं, चाहे लॉयर्स हैं, रिटायर्ड जजेज हैं अथवा जजेज हैं, उन सबको इस विषय पर सोचना चाहिए और जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको सरकार को लिखना चाहिए। और सरकार यह ध्यान नहीं देती है तो पब्लिक को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। ऐसी सरकार जो न्यायपालिका को ही खत्म करना चाहती है, न्यायपालिका की संख्या घटा करके लोगों को न्याय पाने से महरूम करना चाहती है, ऐसी सरकार का कोई मीनिंग नहीं होता। क्यों? क्या सरकार को पता नहीं है? लॉ मिनिस्टर को पता नहीं है? सबको पता है। बट knowingly and deliberately they are not interested that the justice should be provided to the citizen of the country according
to the Constitution of India or according to the various laws in the country. They are not interested. भाई वो क्यों चिंता नहीं करते इस चीज़ की? क्योंकि पहले तो इंडिया के लोग हैं, शिकायत करने की, अपनी ग्रीवांस को कहने की उनमें आदत नहीं है, कुछ करते भी हैं, उन पर सुनाई नहीं होती है। और जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, देश में कई प्रदेशों में इनकी सरकार है, कोई कुछ भी कहता रहे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। न मोदी जी पर, न अमित शाह जी पर, न योगी जी पर, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? चुनाव जीतने के लिए उनको क्या चाहिए? आपने अभी 1 महीने पहले इंटरव्यू सुना होगा मिस्टर रजत शर्मा का। उनसे एक प्रश्न पूछा गया जब यूपी के चुनाव हुए उसके बाद, चुनाव किसे जिताना है, किसे हराना है, यह मोदी जी का काम है। यह मोदी जी पीछे पड़े मुस्कुराते हुए वो कह रहे हैं चुनाव किसे जिताना है, किसे हराना है, किसी स्टेट में, सेंटर में किसी सरकार बनानी है, किसकी नहीं बनानी है, यह मोदी जी का काम है। वेरी वंडरफुल थिंग। देश के लोगों को इस पर सीरियस होकर सोचना चाहिए। यानी मोदी जी चुनाव जिताते हैं और मोदी चुनाव हराते हैं, जिसको चाहें उसकी सरकार बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा हुआ कि जो आज ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है, वो चुनाव आयोग किस बात का है? यदि ये चुनाव बैलेट पेपर से हो तो शायद मोदी जी ऐसा नहीं कह सकते, न रजत शर्मा ऐसा कह सकते हैं बड़े फक्र के साथ कि ये चुनाव जितना हराना तो मोदी जी का काम है। इसका मतलब ये ईवीएम उनकी कस्टडी में है, जिसको जिताएंगे उनको जिता देंगे, जिसको हराएंगे उसको हरा देंगे। नंबर 1, इसलिए मोदी जी को या बीजेपी सरकार को किसी की, देशवासी की कुछ भी आलोचना करता रहे, गालियां देता रहे, कुछ भी करता रहे, अपनी परेशानियों कहता रहे, चिल्लाता रहे, रोता रहे, पीटता रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है, ईवीएम उनके अंडर में काम कर रही है, जैसे चाहेंगे वैसे जीत जाएगा। इस संबंध में विपक्ष के लोग हैं, दबी जबान से आवाज़ उठाते ईवीएम बंद होनी चाहिए, बैलेट पे चुनाव होना चाहिए। एक कॉल क्यों नहीं करते कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक हम चुनाव देश में नहीं होने देंगे, ना हम चुनाव लड़ेंगे। आप नॉमिनेट कर दो हमेशा के लिए, ये आदमी प्रधानमंत्री बना रहेगा, इसकी सरकार बनी रहेगी। देखिए चुनाव आयोग क्या करता है। दूसरी बात, ये इस तरह के एक जातिवादी मुद्दे बना के लाते हैं। अभी मुद्दा था राम मंदिर का, राम मंदिर बन गया किसी तरीके से, रंजन गोगोई के माध्यम से बन गया या कैसे ही बन गया, पूरा देश जानता है, इस पर मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दा ये 2024 में क्या लाने वाले हैं? हिंदुत्व का मुद्दा लाने वाले हैं। हिंदुत्व स्थापित करेंगे, हिंदुत्ववादी राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बट ए नॉनसेंस। देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू नॉट अलाउ टू एनी पर्टिकुलर कास्ट, मजहब एंड रिलीजन। इंडिया दैट इज भारत, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, व्हाट इज दिस? ये हिंदुत्व का मुद्दा लाएंगे 2024 में और सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाएंगे हमारे ओबीसी के भाइयों को, क्योंकि वो आसानी से मूर्ख बन जाते हैं और अपने को हिंदू समझने लगते हैं और इनको वोट कर देंगे। उनकी बात साफ हो गई। हिंदुत्व का मुद्दा आने वाला है, पूरे देश के लोग समझ लें कि 2024 में जो चुनाव होगा पार्लियामेंट का, उसमें बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। साथ साथ इसके वो नहीं चाहते देश में शिक्षा का विकास हो, लोग शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षित बनेंगे तो आवाज़ उठाएंगे, न्याय के लिए बढ़ के आगे आएंगे। इसलिए शिक्षा को ही वो क्लोज करना चाहते, दफन करना चाहते हैं। रहा सवाल जुडिशरी का, जुडिशरी को भी उन्होंने लगभग अपने हाथ में ले लिया है। और हाथ में क्या ले लिया है? जब जज ही नहीं होंगे तो न्याय कौन करेगा? चिल्लाते रहिएगा, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साथियों, क्योंकि आज मामला भारतीय जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, एक एडवोकेट होने के नाते मैं खुद सफरर हूँ, डेली देखता हूँ कोर्ट्स में क्या हो रहा है। कुलवंत सिंह एडवोकेट हमारे अच्छे दोस्त हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, नरेश कुमार लामरा जी अच्छे दोस्त हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह हर हाई कोर्ट में
काफ़ी एडवोकेट साथी हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन सुनता रहता हूँ, आती रहती हैं कि हाँ ये हो रहा, ये हो रहा, ये। बहरहाल कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देश भर में प्रॉपर तरीके से किसी को न्याय नहीं दिया जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है न्यायपालिका को ठीक ढंग से चलवाना, सारे के सारे जितने चाहिए उतने जजों को अपॉइंट करना, उनका उसी तरह से बजट है वो एलोकेट करना, जिसकी वजह न्यायपालिका अपना शुरू से सही ढंग से काम करना शुरू कर दे और लोगों को न्याय मिलता रहे। मैं समझता हूँ कि हमारे जो विद्वान अधिवक्तागण हैं पूरे देश के, हमारी बात को सुन रहे होंगे। विभिन्न बार एसोसिएशंस के जो पदाधिकारी हैं वो भी, उन्होंने भी सुना होगा, और जो रिटायर्ड जजेज हैं उन्होंने भी सुना होगा, और एग्जिस्टिंग जजेस और जो जिनके हाथ में भागडोर है, कुछ करने की पावर है, वो भी सुन रहे होंगे। शायद इन इश्यूज पर गौर करेंगे और न्याय हित में, देश हित में, भारत के सफरर जो इनोसेंट पर्सन्स हैं, जो न्याय पाने की ललक में ठोकरें खाते रहते हैं, तारीखें भुगतते रहते हैं, न्याय नहीं मिलता, उनको न्याय दिलाने की मंशा से इन विषयों पर विचार करेंगे और तत्काल कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि देश के लोगों को समय पर न्याय मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।